हेलो स्टूडेंट्स, आइए आज हम लोग डिस्कस करते हैं लेक्चर नंबर 4 बेस्ड ऑन एटॉमिक मास और आई शुड से मासेस। स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में 5-6 तरह के मासेस आ जाते हैं। लेट मी टेल यू वन थिंग स्टूडेंट्स, मासेस एक ही मेथड है उसको सॉल्व करने का। मास एक ही चीज होती है जिसको हम वेट कहते हैं। वेट ग्रेविटेशन में जाके आप लोगों को समझ आएगा डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट। अदरवाइज अगर हम मास कहें तो मास बेसिकली होता है द कंटेंट इन द बॉडी। कोई भी बॉडी की अगर बात करते हैं, जो उसके अंदर कंटेंट है उसको हम मास बोलेंगे। स्टूडेंट्स, जब आप इस चैप्टर को देखते हैं तो यू माइट कम अक्रॉस फ्यू डेफिनेशंस ऑफ मासेस, है ना, लाइक एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास एंड सो ऑन। So students, let us first see what are those masses. Then we will try to find out a way to calculate the mass because it is a part of our course. And this part is necessary to understand the next concept, that is mole concept. Right students? तो पहले सबसे पहले डेफिनेशन से शुरू करते हैं। डेफिनेशन है एटॉमिक मास। जैसा कि स्टूडेंट्स नाम से क्लियर है, एटॉमिक मास इट इज द मास ऑफ वन एटम ऑफ एन एलिमेंट। किसी एक एलिमेंट के एक एटम का मास। स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ। हमने पढ़ा था कि एलिमेंट का स्मॉलेस्ट पार्टिकल क्या था, स्मॉलेस्ट, तो इट इज एटम। सिमिलरली स्टूडेंट्स, एलिमेंट से क्या बनता है, कंपाउंड। कंपाउंड का स्मॉलेस्ट पार्टिकल क्या था, मॉलिक्यूल। एंड एटम्स जब कंबाइन करते हैं तो क्या बनता है बेटा, मॉलिक्यूल। राइट स्टूडेंट्स? ओके, तो एलिमेंट का स्मॉलेस्ट पार्टिकल है एटम, दैट मींस एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल। एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल है एटम, सो एक एटम के मास को हम एटॉमिक मास बोलेंगे। सिमिलरली इफ वी टॉक अबाउट मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास, तो ये मॉलिक्यूल की बात करते हैं, इट इज अगेन स्मॉलेस्ट। और ये कहां से बनता है, तो आंसर है एटम्स के कॉम्बिनेशन से बनता है। तो इसका मास कितना होगा, तो आंसर है जितना इसके अंदर प्रेजेंट एटम्स का मास होगा उतना ही इसका होगा। फॉर एग्जांपल इफ आई टॉक अबाउट मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का मास कितना होगा, तो आंसर है इट इज इक्वल टू मास ऑफ 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। That means molecular mass is what? It is the sum of atomic masses of all the atoms present in a molecule. I hope students आपको समझ आ रहा होगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम एग्जाम्पल लिख लेते हैं, molecular mass of carbon monoxide will be equal to mass of carbon atom, which is atomic mass of carbon, plus mass of oxygen atom, which is atomic mass of, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, which is atomic mass of कार्बन, और यहाँ पे आएगा एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, क्योंकि इस मॉलिक्यूल में 2 एटम्स प्रेजेंट हैं तो उसके अकॉर्डिंग। राइट स्टूडेंट्स? इसके बाद एक और टर्म आती है, दैट इज फॉर्मूला यूनिट मास। फॉर्मूला यूनिट मास, फॉर्मूला यूनिट मास। स्टूडेंट्स, इट इज काइंड ऑफ मॉलिक्यूलर मास। ये भी एक मॉलिक्यूल ही है, लेकिन फॉर्मूला यूनिट मास इज स्पेसिफिकली फॉर आयोनिक कंपाउंड्स। आयोनिक कंपाउंड्स निकालना वैसे ही एटॉमिक मासेस को ऐड करके, देयर इज नो डाउट अबाउट दैट, लेकिन ये आयनिक कंपाउंड के लिए और ये कोवलेंट कंपाउंड के लिए। तो स्टूडेंट्स, लेकिन हमें आयनिक कंपाउंड और कोवलेंट कंपाउंड के बारे में जानकारी नहीं है, तो हमें चाहिए भी नहीं है। थोड़ा सा मैं आपको आइडिया दे देता हूँ। आयनिक कंपाउंड वो होते हैं जिसके अंदर एक मेटल और एक नॉन मेटल का कॉम्बिनेशन होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे एग्जाम्पल लिखूँ, ZnO, Zn जिंक मेटल है और ऑक्सीजन नॉन मेटल है, ये आप देखते आए हैं। NaCl सोडियम मेटल है, क्लोरीन नॉन मेटल है। तो ये मॉलिक्यूल भी कहला सकते हैं, लेकिन इनको डिस्टिंग्विश करने के लिए स्पेशल नाम दे दिया गया फॉर्मूला यूनिट। तो आइए इसकी डेफिनेशन को देखते हैं। फॉर्मूला यूनिट मास ऑफ अ सब्सटेंस इज अ सम ऑफ एटॉमिक मासेस। स्टूडेंट्स देखिए, फिर दोबारा से एटॉमिक मासेस आ गया। एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल द एटम्स इन अ फॉर्मूला यूनिट। फॉर्मूला यूनिट, ये फॉर्मूला यूनिट का मतलब क्या है, आयनिक कंपाउंड। तो जब आयनिक कंपाउंड की बात होगी
तो निकालना बिल्कुल वैसे ही है जैसे हमने मॉलिक्यूलर मास निकाला, बिकॉज मॉलिक्यूलर मास इज सम ऑफ एटॉमिक मासेस, हियर इट इज सम ऑफ एटॉमिक मास, तो वन एंड द सेम थिंग। डिफरेंस कहाँ आएगा? दोनों के कंपाउंड के नेचर में डिफरेंस आएगा, राइट स्टूडेंट्स? तो अभी हमने ये 3 चीजें पढ़ी हैं। इसके बाद एक टर्म आती है, देखो स्टूडेंट्स कि अगर हम देखें ये जो सारे के सारे तीनों मासेस हमने डिस्कस किए हैं, ये तीनों के तीनों मासेस जो हैं वो एटॉमिक लेवल पे, एंड वी नो दैट एटम इज वेरी वेरी स्मॉल, very very small. We cannot even see atom, cannot even see atom, so we cannot weigh an atom. हम एक एटम का मास तो निकाल ही नहीं सकते ना, तो एक एटम का मास यदि नहीं निकाल सकते तो हम क्या यूज करते हैं? सो वी यूज रिलेटिव एटॉमिक मास। रिलेटिव एटॉमिक मास का मतलब क्या होता है? जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। हम सपोज करते हैं कि ये एक बॉक्स है, इस बॉक्स के अंदर 10 एप्पल्स हैं, 10 एप्पल्स, ओके। अब जब ये 10 एप्पल्स हैं, इन सभी 10 एप्पल्स के बॉक्स का मास हमने निकाल लिया, मास निकाल लिया, से इसका मास आता है 5 kg, ओके। 5 kg मास 10 एप्पल्स का है, तो एक एप्पल का मास कितना होगा? तो आंसर है 0.5 kg, यस नो? तो 5 kg मास है 10 एप्पल का, तो एक एप्पल का मास हो गया 0.5 kg। क्या हमने इसमें से एक एप्पल का मास निकाला है? तो आंसर है नहीं निकाला, फिर भी हमारे पास एक एप्पल का मास आ गया, दैट इज कॉल्ड रिलेटिव एटॉमिक मास, राइट? तो आइए डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। रिलेटिव एटॉमिक mass. What is this relative atomic mass? It is defined as the average mass of an atom as compared to 1/12 the mass of carbon atom. हमने यहाँ पे क्या किया है कि what we have done, we have taken 1/12 of carbon 12, या we have taken 12th part of carbon atom as weighing unit। जैसे कि सब्जी वाला जब आता है तो उसके पास कुछ ब्लैक कलर के बट्टे होते हैं, तो हमने जो वो एक बट्टा था वो 12th पार्ट ऑफ कार्बन एटम ले लिया। अब स्टूडेंट्स 12th पार्ट ऑफ कार्बन एटम का मतलब हो गया 1/12 ऑफ कार्बन एटम। अब स्टूडेंट्स 1/12 ऑफ कार्बन एटम का मतलब हो गया 1/12 ऑफ मास ऑफ कार्बन एटम, यस नो? तो रिलेटिव एटॉमिक मास इज व्हाट? इट इज 1/12 ऑफ मास ऑफ कार्बन एटम, राइट स्टूडेंट्स? सो ये कुछ डेफिनेशंस थी जिनके बारे में आपसे पूछा जा सकता है डायरेक्टली। अब स्टूडेंट जो ये 4 ऊपर की करी हैं, इनकी जो यूनिट होती है, इसको आप माइंड में रखना, AMU यूज किया जाता था और नाउ इट इज कॉल्ड एटॉमिक मास यूनिट, और नाउ इट इज इट हैज बीन कन्वर्टेड इनटू यू, इसको बोलते हैं यूनिफाइड मास। तो आप AMU भी लिख सकते हो और यू भी लिख सकते हो। तो स्टूडेंट्स यदि आपको कोई पूछता है कि एटॉमिक मास निकालो, तो आपको साथ में यूनिट लिखना पड़ेगा। व्हाट विल यू राइट? ईदर यू और AMU। अगर आपको कोई बोलता है मॉलिक्यूलर मास निकालो, तो यू विल राइट यू और AMU। अगर आपको कोई बोलता है फॉर्मूला यूनिट मास निकालो, तब भी आप यही लिखेंगे। अगर आपको कोई बोलता है रिलेटिव एटॉमिक मास निकालो, तब भी आप यही लिखेंगे। तो स्टूडेंट्स दिस इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट, ये आप याद रखें इसका यूनिट क्या है, बिकॉज दे विल आस्क यू द यूनिट इन योर MCQs, राइट स्टूडेंट्स? इसके बाद एक और जो डेफिनेशंस का सेट आता है, वो उसमें आप ग्राम ग्राम सुनेंगे, जैसा कि मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ग्राम एटॉमिक मास। तो स्टूडेंट्स अगर मैं यहाँ से ग्राम वर्ड को रिमूव कर दूं, तो एटॉमिक मास की डेफिनेशन तो हमें पता है, बस उसके साथ ग्राम लगा देना है। जैसा कि इट इज एटॉमिक मास एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स। इसका क्या मतलब हुआ स्टूडेंट्स? अगर आपसे पूछता है कोई एटॉमिक मास, तो उसकी यूनिट क्या लिखोगे? यू। लेकिन अगर आपसे कोई पूछता है ग्राम एटॉमिक मास, तो निकालना सारा कुछ वैसे ही है, लेकिन उसकी यूनिट क्या हो जाएगी? जी। सिमिलरली ग्राम मॉलिक्यूलर मास, तो वैसा ही
सब कुछ है. It is molecular mass expressed in grams, right students? और एक और है तो मोलर मास. It is mass of 1 mole of a substance, right students? इन दोनों की यदि यूनिट की बात करूं तो यूनिट इन दोनों की क्या होगी? ग्राम. और इसकी यदि यूनिट की बात करूं तो इसकी यूनिट होगी ग्राम पर मोल. स्टूडेंट्स, डिफरेंस सिर्फ और सिर्फ यूनिट का है, निकालने का मेथड वैसा ही है. कैसे कर सकते हैं हम, वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे, राइट स्टूडेंट्स? आप देख सकते हैं कि ये मैंने एक क्लिप निकाला है आपकी एनसीईआरटी बुक में से. इसमें क्या है कि कुछ एलिमेंट्स के एटॉमिक मासेस दिए हुए हैं. तो जो ये एटॉमिक मासेस दिए हुए हैं तो स्टूडेंट्स ये आपको लर्न होने चाहिए, एटलीस्ट इनके लर्न होने चाहिए. इनके बिना काम नहीं चलेगा, राइट स्टूडेंट्स? तो अभी के लिए मैं टेबल यहाँ पे रख रहा हूँ. वी विल सॉल्व फ्यू सम्स एंड आई विल ट्राई टू मेक यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास एंड सो ऑन. तो इस टेबल की मदद से आप कर सकेंगे और साथ साथ में आपको ये टेबल लर्न भी होता जाएगा, राइट? तो जैसा कि ये हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 है, कार्बन का एटॉमिक मास 12 होता है, नाइट्रोजन का मास 14 होता है, ऑक्सीजन का मास 16 होता है, सोडियम का मास 23 होता है, मैग्नीशियम का मास 24, सल्फर 32, क्लोरीन 35.5. We will discuss it later on why it is 35.5 and calcium is 40. Right students? तो अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ. What is atomic mass of carbon? तो स्टूडेंट्स इसका आंसर क्या लिखेंगे? 12 U. और यही मैं अगर आपसे पूछता हूं ग्राम एटॉमिक मास ऑफ कार्बन, तो इट इज अगेन 12 बट यूनिट विल बी G, राइट स्टूडेंट्स? सिमिलरली अगर मैं आपसे पूछता हूं मॉलिक्यूलर मास ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, तो व्हाट विल बी इट? एटॉमिक मास ऑफ कार्बन प्लस एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन. एंड एटॉमिक मास ऑफ कार्बन इज 12U प्लस 16U. दोनों को ऐड करेंगे तो 28. अगर मैं आपसे पूछता हूं ग्राम मॉलिक्यूलर मास, तो यू विल राइट 28 ग्राम. आई होप इट इज क्लियर टू यू. आइए चलते हैं स्टूडेंट्स कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने के लिए ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ आ जाए. जैसे कि कैलकुलेट मॉलिक्यूलर मास ऑफ द फॉलोइंग. ए पार्ट, इट इज हाइड्रोजन. तो स्टूडेंट्स मॉलिक्यूलर मास ऑफ हाइड्रोजन कैसे निकलेगा? तो देयर आर 2 हाइड्रोजन एटम्स, तो 2 into atomic mass of hydrogen atom. तो atomic mass of hydrogen atom here it is 1. आप ऊपर वाले टेबल से देख सकते हैं, तो it will be 2 unit. Similarly अगर मैं आपसे पूछूं O2 का मास, तो 2 into atomic mass of oxygen, तो it is 2 into atomic mass oxygen के सामने देख सकते हैं आप 16, तो 32, तो unit U. Similarly if I talk about 2 into atomic mass of chlorine, so it is nothing but 2 into 1U. Yes or no? तो आगे चलते हैं. एटॉमिक मास ऑफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. तो हाउ टू कैलकुलेट? देखो इसमें क्या करना होता है, कितने कार्बन है हमें इनका सबस्क्रिप्ट देखना होता है. जो ये नीचे होता है इसको सबस्क्रिप्ट बोलते हैं. अगर कुछ नहीं लिखा तो 1 कार्बन, अगर कुछ लिखा हुआ है तो उतने. तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1 एटॉमिक मास ऑफ कार्बन प्लस 2 एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन. तो 1 into 12 प्लस 2 into 16, तो 12 plus 32 कितना आ जाएगा? 44 यूनिट, राइट स्टूडेंट्स? सिमिलरली इफ आई से मॉलिक्यूलर मास ऑफ CH4, तो यू कैन क्लियरली सी कार्बन का मास है 12 और हाइड्रोजन का मास है 1. तो यहाँ पे कार्बन कितने हैं? 1. 1 मास ऑफ एटॉमिक मास ऑफ कार्बन प्लस 4 into atomic mass of hydrogen, that is 12 plus 4, 16 unit. Similarly we can calculate molecular mass of C2H6,
तो क्या आएगा स्टूडेंट्स, 2 इंटू यहाँ पे 2 आ गया, 12 प्लस 6 इंटू 1, 24 प्लस 6 38। सिमिलरली मॉलिक्यूलर मास ऑफ, अगर आपके पास आ जाता है NH3, तो नाइट्रोजन कितने हैं, 1 1, एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन प्लस 3 एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन। तो नाइट्रोजन का मास 14, हाइड्रोजन का मास इट इज 17 यूनिट। ये सुनो, एक और स्टूडेंट करते हैं मॉलिक्यूलर मास ऑफ CH3OH। तो अब देखते हैं कार्बन कितने हैं, 1, हाइड्रोजन कितने हैं, 3 यहाँ पे है, 1 यहाँ पे है, तो 4 इंटू 1 प्लस ऑक्सीजन 1 इंटू 16, तो 12 प्लस 4 it is 32 unit. This is how students you can calculate the molecular mass. If they ask you find the gram molecular mass, the method is same, but just change the unit from U to G. Right? एक क्वेश्चन और करते हैं, कैलकुलेट फॉर्मूला यूनिट मास ऑफ द फॉलोइंग। फॉर्मूला यूनिट मास ऑफ द फॉलोइंग, फॉर एग्जांपल इट इज ZnO। स्टूडेंट्स यहाँ पे मैं बता देता हूँ, Zn का मास 65 यूनिट है और ये गिवन है, राइट। ऑक्सीजन का मास 16 यूनिट है और ये गिवन है। तो अगर ZnO का निकालना है तो कैसे निकलेगा स्टूडेंट्स, फॉर्मूला यूनिट मास। तो फॉर्मूला यूनिट मास आयोनिक कंपाउंड के लिए होता है, एंड इट इज आयोनिक कंपाउंड। आयोनिक कंपाउंड इट इज मेड अप ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। तो ZnO यहाँ पे मैं लिखता हूँ फॉर्मूला यूनिट मास ऑफ ZnO, इट इज मास ऑफ Zn plus mass of oxygen, 65 plus 16, that is 81 unit, right? Similarly, if I say calculate formula unit mass of sodium oxide, तो स्टूडेंट्स सोडियम ऑक्साइड का कैसे निकलेगा, सोडियम का वैसे तो ऊपर दिया हुआ है पर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, तो 2 इंटू 23 प्लस 1 इंटू 16, तो इट विल कम्स आउट टू बी 39 यूनिट। सिमिलरली स्टूडेंट्स, अगर आपके पास आ जाता है K2CO3, पोटेशियम का मास है 39 यूनिट, कार्बन का है 12 यूनिट एंड ऑक्सीजन दिया हुआ। तो स्टूडेंट्स अगर K2CO3 आ जाता है तो कितना है पोटेशियम, 2, कार्बन कितना है 1, प्लस ऑक्सीजन कितना है 16, तो ये आ जाएगा 78 प्लस 12 प्लस 48, 8 138 यूनिट आई थिंक आना चाहिए, राइट स्टूडेंट्स। तो दिस इज हाउ यू कैन कैलकुलेट द मासेस ऑफ different molecules or different formula